हेलो बच्चों। आज हम फिर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के ही टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम लास्ट वर्कशीट और वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेट कंडक्टर की, सीधे चालक की, और आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर पाथ नहीं, सर्कुलर कंडक्टर, कि ये इस तरह से सर्कल की शेप दे दी गई है एंड ये जो लोअर वाला एंड है तार का या कंडक्टर का वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड द अपर वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एंड यू वेरी वेल नो कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो करंट इस तरह से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पर हम फिर वही मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, क्योंकि हमें अब करंट की डायरेक्शन पता है, विद्युत धारा की दिशा पता है, हम इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगे, दर्शाएंगे। और ये जब हम इसे चुंबकीय सुई से, दिक् सूचक या जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, उसकी सहायता से हम इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना सकते हैं। जैसा कि एक वीडियो का मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी विद द हेल्प ऑफ इन अ बार मैग्नेट के अराउंड, छड़ चुंबक के अराउंड, और हमने यूज किया था दिक् सूचक या मैग्नेटिक कंपास। सो उस तरह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में आता है। जैसे क्योंकि एट अ पॉइंट एक पोर्शन के लिए ये स्ट्रेट कंडक्टर ही बन जाता है। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से सकेंद्रीय वृत्त यानी कि सर्कुलर उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, जिन सबका सेंटर वो पॉइंट है जो हमने कंडक्टर पे लिया होता है। इसी तरह से अगर हम इस सर्कुलर लूप की बात करें तो इसका अगर एक पोर्शन देखें, कहीं का भी पोर्शन देख लीजिए, तो वो एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। दैट्स व्हाई उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी इसी तरह से। और जैसे जैसे आप इस लूप के, इस पाश के, सर्कुलर लूप या पाश, वृत्तीय पाश हिंदी में हम इसे कहते हैं, तो वृत्तीय पाश के जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे, ये जो लाइंस हैं ये स्ट्रेट सी होती जाएंगी और ये सेंटर पर आकर के तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएंगी। ये भी एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इन द सेम वे अगर हम एक लोअर पोर्शन को ले लेते हैं तो इसके अराउंड भी सर्कुलर पाथ आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप में होगी। और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती जाएंगी एंड इन द सेंटर ऑफ दिस लूप ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। अब हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए। सो इस तरह से अपने हैंड को आप खोलिए और फिंगर्स को मोड़ दीजिए, 4 फिंगर्स को। अंगूठा हमारा ओपन रहेगा। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है विच इज डिपिक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब। अब यहाँ देखिए ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। यस, ये इस तरह से ये एरो आ रहा है। दोबारा देखिए, ये लेफ्ट साइड पे अगर थंब जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। आपको याद होगा स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट डाउनवर्ड जाता था तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो क्लॉकवाइज आती थी। इन द सेम वे हम यहाँ पर एक अपना जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर डाउनवर्ड जा रहा है करंट या लेफ्ट जा रहा है, सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इन द सेम वे यहाँ इस तरह से रख के देखिए, रूल आप जब मर्जी लगा सकते हैं। ये बात याद नहीं भी रहती है तो रूल तो आपको याद ही है, बहुत सिंपल है। ये हमने इस तरह से रखा थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट के पैरेलल। तो अब देखिए किस तरह की डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है अब आपकी एंटी क्लॉकवाइज। सो राइट साइड में अगर जाता है या अपवर्ड जाता है तो इन दैट सिचुएशन, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है और दाईं तरफ है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज कर सकते हैं। भले ही आप सारा पेपर हिंदी में कर रहे हैं, बट यू कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश जहां आपको लगता है कि आप उसको बेटर मेमोराइज कर सकते हैं। सो देयर इज नो हार्म टू यूज 2-3 वर्ड्स इन इंग्लिश। सो आप इस तरह से भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड लर्न कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कि सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या
स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इसी डायरेक्शन को देखें तो ये सारी आपको इस तरह से दिखेंगी, जितनी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और यहाँ भी इनकी डायरेक्शन अगर आप देखो तो सेम है, यानी कि इस हिस्से से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं और इधर से ये एंटर कर रही हैं। सो आपको वो बार मैग्नेट के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद होंगी, ये हमने बार मैग्नेट के अराउंड किया था। प्लीज इस टॉपिक को रिकॉल करने के लिए जो लिंक दिया जाएगा उस वीडियो को जरूर वॉच करना दोबारा, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या था कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई थी। सो ये सर्कुलर लूप के अराउंड भी क्या होगा, जहां से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो एक तरह से नॉर्थ ऑफ मैग्नेट का काम करेगा, और जिस तरफ से एंटर कर रही हैं वो साउथ हो जाएगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा। और दूसरी बात, जितना हम इससे दूर जाते हैं सर्कुलर हिस्से से लूप से, जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही चालक से जितनी दूरी बनती जाएगी, कंडक्टर से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो आपकी जो आज हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, वर्कशीट 62, उसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र अनुपात यानी कि प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, चालक से दूरी। तो चालक से दूरी का ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये रिवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात भी कहते हैं। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न से, यानी कि जितने इसमें आप कुंडलियां, जितने फेरे देंगे, लाइक अगर अभी आपने एक सिंगल लिया तार तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर सपोज हमने 2 टर्न्स ले लिए या 3 टर्न, 4 टर्न, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में संयोजित हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइंड इफेक्ट में वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा जितना इस लूप में टर्न्स होंगे। फाइन। सो अभी हम एक टर्न लिया है हमने, और ज्यादा टर्न्स लेंगे तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सबका आपस में ज्वाइन हो जाएगा। अब हम चलेंगे परिनालिका या सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की ओर। सो टिल आई ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड, आप तब तक इतना रिवाइज करिए। सोलेनॉइड में क्या होता है, हम तांबे की तार को, कॉपर की वायर को इस तरह से टर्न्स दे देते हैं, एंड देन वी कनेक्टेड विद द बैटरी एंड स्विच। यहाँ हम स्विच बना देंगे। व्हेन द स्विच इज ऑन, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस वायर, जो कि इस तरह के छोटे छोटे लूप्स में। आपने टेलीफोन की तार जैसे पहले कभी लैंडलाइन हुआ करते थे या कहीं देखे हो, अब तो शायद ही मुश्किल ही है कि आपने ऐसा कहीं देखा हो, बट एक तरह से ऐसा कुछ, ये मेरे पास एक वायर थी, तो इस तरह के लूप्स, टर्न्स बना करके, एंड देन वी विल कनेक्टेड विद द बैटरी एंड स्विच। सो स्विच ऑन करने पर ये करंट इसमें से फ्लो करना शुरू करेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाने की कोशिश करते हैं, सो आपको इस तरह की लाइंस मिलती हैं। इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? यस, जैसा बार मैग्नेट में था, बार मैग्नेट यानी कि छड़ चुंबक, जैसा अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। सो इन द सेम वे यहाँ पर भी एक एंड से, सोलेनॉइड या परिनालिका, इसके एक एंड से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती हुई मिलती है, और दूसरे एंड पर वो मर्ज हो रही होती है, इकट्ठी हो रही होती है और एंड करती है वहां पर। They don't end, sorry. So they enter the solenoid at the other end.
सो जहां से वो इमर्ज कर रही है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह, और दूसरा वाला साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की तरह। इन द सेम वे जैसा बार मैग्नेट में हो रहा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं आपने बार मैग्नेट में पढ़ी थी वही सेम यहाँ पर होंगी कि दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर, यानी परिनालिका सोलेनॉइड के बाहर। यहाँ वर्ड चेंज हो जाएगा और इनसाइड इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से जैसा बाहर है उससे ऑपोजिट। एंड दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र होंगे। और दूसरी बात है, ये जो परिनालिका या सोलेनॉइड है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक आयरन के पीस को जब मैग्नेट बना दिया जाता है तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और दूसरे होते हैं आपके स्थायी चुंबक, जो मतलब नेचुरली ही हमें चुंबक मिलते हैं नेचर में ही, दे आर परमानेंट मैग्नेट। अभी हम इनका डिफरेंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं। इस जो सोलेनॉइड है, जो टर्न्स है, इनके बीच में एक आयरन का पीस इंसर्ट कर दिया जाता है एंड when the current is switched on, जब करंट फ्लो करना शुरू करता है तो उस समय पर वो आयरन का पीस जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जैसे ही करंट स्विच ऑफ हो जाता है, फ्लो करना बंद करता है और वो आयरन का पीस वापस वही आयरन बन जाता है, अब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती। इस चीज की, इस एक्टिविटी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ इस तरह का मैंने एक सिंपल सा लेकर के, जैसे एक आयरन का नेल लिया और इसके अराउंड ये जो मोटर्स की कॉइल्स पे वायर होती है वो वाली मैंने टर्न दी। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, ये देखिए ये टर्न्स हुए हैं इस पे, तो जितने ज्यादा, और जैसे हम इसको यहाँ टच करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा एंड देन इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। सो ये करता है, एक्चुअली इट वर्क्स। और आपने 7th क्लास, एक और वीडियो का लिंक मैं शेयर करूंगी बिकॉज ये सेम टॉपिक 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, या कुछ याद आ रहा होगा तो थोड़ा सोचना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेस क्या हैं और किस तरह से वर्क करता है, तो वहाँ वो वाले वीडियो से भी आप अपना पुराना बेस क्लियर कर सकते हैं। सो अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, विद्युत की सहायता से चुंबक बनाए जाते हैं। जब तक करंट बह रहा है, जब तक करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा बह रही है, तब तक ही वो चुंबक की तरह काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर टेम्परेरी, ये स्थायी नहीं होते। और ये स्थायी है, परमानेंट है, ये हमेशा ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी रिटेन रहती हैं, इनका कोई किसी और चीज पे ये डिपेंड नहीं करते। दूसरी बात ये है, जितने ज्यादा सोलेनॉइड में, परिनालिका में ये फेरे होंगे, सोलेनॉइड में टर्न्स होंगे, उतना करंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उतनी ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को, इनकी शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। फाइन। और दूसरी बात, ये ज्यादा पावरफुल भी होते हैं एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि यहाँ तो हम नंबर ऑफ टर्न्स दे करके, और डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल अंदर लिया गया है, किस टाइप का आयरन है, और नंबर ऑफ टर्न्स, या जितना ज्यादा आप हाई वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे उतना करंट ज्यादा जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो इनकी पावर को चेंज किया जा सकता है एंड मोस्टली ये ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि इनकी तो एक फिक्स है, इनकी तो पावर को चेंज नहीं किया जा सकता, जो नेचुरली है वही है। फाइन। और दूसरी बात है कि इनकी पोलैरिटी को भी चेंज किया जा सकता है, जैसे इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। ऐसा कब हुआ, जब करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम टर्मिनल्स को चेंज कर दें, बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें, तो करंट की डायरेक्शन और रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। सो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। सो इनकी पोलैरिटी भी बदली जा सकती है, इनकी ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है। फाइन। सो दीज वर द मेनली, आपसे 2 या 3 डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, ये अस्थायी है, ये स्थायी है। इनकी शक्ति घटाई बढ़ाई जा सकती है, देयर पावर कैन बी चेंज, देयर स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, और इनकी नहीं घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, चेंज नहीं की जा सकती। इनकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी बदली जा सकती है, और इनकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी फिक्स होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। सो अब हम जो वर्कशीट हम 62 आज डिस्कस कर रहे हैं,
एज यूजुअल इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक यानी सर्कुलर लूप, जो इससे अभी हमने पहले की बात की थी, उसके मैग्नेटिक अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो दो फैक्टर्स हैं, एक तो है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर हमने ज्यादा टर्न्स लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, और दूसरा था डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, चालक से दूरी, उसके साथ उसका उल्टा रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा कंडक्टर से, चालक से जितनी दूरी होगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा, वीक होगा, और जितना पास है उतना स्ट्रांग होगा। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। नॉर्मली ऐसा ये बार मैग्नेट के साथ भी होता है, जितना पास हम इसके पास रखेंगे किसी भी आयरन के आर्टिकल को, वो इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सेकेंड है आपका पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट इज prepared. So electromagnet is the piece of iron which behaves as a magnet with the help of electricity. जो विद्युत धारा की सहायता से चुंबक की तरह काम करता है। ऐसे लोहे के आर्टिकल को, ऐसे लोहे के पदार्थ को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है, बाय पासिंग द करंट थ्रू इट, इसके थ्रू विद्युत धारा प्रवाहित करवा करके, और इसको सोलेनॉइड के बीच में, परिनालिका के बीच में इंसर्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4 इज परिनालिका क्या है, व्हाट इज सोलेनॉइड, परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है। परिनालिका है जो जब हम तांबे के तार को बहुत सारे फेरे देते हैं, when we give many turns to copper wire and connect it with the switch and battery, then it is known as solenoid. जब तक करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इस तरह के टर्न्स देना ही परिनालिका या सोलेनॉइड है, जिसकी डेफिनेशन भी आपकी वर्कशीट में बिल्कुल क्लियर दी हुई है। एंड द क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें आप ये देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ऐसी कौन सी जगह है जहां पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलेनॉइड, यहाँ पर अंदर, जहां पर ये पैरेलल आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बाहर तो क्या है ना, कहीं पर डेंस है, कहीं थोड़ी थोड़ी दूर है। जहां दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जहां ये पास पास है नियर द पोल्स, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। सो अंदर ये पैरेलल होती हैं। सो इनसाइड द सोलेनॉइड, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, जो अंदर वाला रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विद्युत चुंबक व स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। सो 3 हमने डिस्कस किए हैं। वर्कशीट में 4th बनाया हुआ है, एक 4th पॉइंट भी बनाया हुआ है कि विद्युत चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, और परमानेंट कंपैरेटिवली लेस होते हैं। बट यूजुअली आपसे 2 या 3 पूछे जाते हैं, तो आप पहले वाले 3 को प्रेफर करिएगा, वो ज्यादा मेन डिफरेंसेस हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। थिंक अबाउट कि एक टेबल के बेस पर एक तार पड़ा हुआ है लूप की फॉर्म में, सर्कुलर लूप की फॉर्म में, और मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावृत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि लेट मी रीड इट इन द इंग्लिश मीडियम, कुछ शब्दों में मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है कि लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। हम ये कंसीडर करेंगे कि उस सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज, यानी कि जिसके लिए हिंदी टर्म है आपका दक्षिणावृत। दक्षिणावृत मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी की जो डायरेक्शन है उसे हिंदी में दक्षिणावृत कहते हैं। और दक्षिण हस्त अंगुश नियम, वही मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को यूज करके उसके अंदर और बाहर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन बतानी है। सो हम एक बार ये सर्कुलर लूप को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये पड़ा हुआ है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, दक्षिणावृत। फाइन, अब हम क्या करेंगे कि मैक्सवेल का रूल यूज करते हुए इन द सेम वे जैसे आपने उसमें किया था, ये राइट हैंड लेंगे करंट की डायरेक्शन बताने के लिए। अब अगर आप ये देखिए यहाँ पर, ये अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो अब ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सो राइट डायरेक्शन में देखने पर आप ये देखिए किस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, ये आपके सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। सो इनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, राइट में क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, और फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है। अगर हमारे पास ये सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, सो ये
क्लॉकवाइज टर्न कर रही है। तो अंदर अब इस लूप के अंदर की डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट साइड पर जा रही हैं। और बाहर कैसा दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट, मतलब ये देखो आप, ये इस तरह से राइट टू लेफ्ट। और अंदर वाले हिस्से में क्या है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे इनके, तो अगर आप डायरेक्शन देखो तो अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, और बाहर क्या है, उल्टा राइट टू लेफ्ट। फाइन। सो आपने इस तरह का डायग्राम बना करके फिर आपने डायरेक्शन बतानी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अंदर वाले हिस्से में, पाश के अंदर वाले हिस्से में बाएं से दाएं जा रही हैं और बाहर वाले हिस्से में दाएं से बाएं जा रही है। फाइन। और इस तरह से इंग्लिश में छोटा सा रफ सा डायग्राम बनाएंगे एंड देन यू विल राइट कि इनसाइड द सर्कुलर लूप द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आउटसाइड दिस राइट टू लेफ्ट, उसका ऑपोजिट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 62। और यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, ये सोलेनॉइड पे क्वेश्चन जरूर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट इससे रिलेट करते हुए किसी भी टॉपिक पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्ट्रेट, कंडक्टर और सर्कुलर वाला। बट कोई चीज स्किप नहीं कर सकते हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, करना तो आपको सारा ही है सिलेबस, बट ये है कि कुछ चीजों पर जैसे जैसे एग्जाम बहुत नियर आ जाएंगे तो आप लास्ट में कुछ टॉपिक्स पर बहुत कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो ये उन्हीं में से एक है। फाइन। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो अगले वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।